We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. So, good morning, students. Today we will discuss about the male reproductive system. So, its organs and its functions. So, in male reproductive system, you can see here in the diagram. Here is the testes. Then here that is epididymis. Then here ductus deferens. Then it goes in the urinary bladder. Here urinary bladder, and here that is a ejaculatory duct. Here this is the ureter. Then you can see here this, that is the seminal vesicles. अब सेमिनल वेसिकल के नीचे यहाँ पे आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड. फिर यहाँ पे जो नीचे जो है ग्लैंड, दैट इज़ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. फिर ये जो है दैट इज़ पेनिस. पेनिस में यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ अ यूरेथ्रा. देन बाहर जो है पेनिस के टिश्यू, दैट इज़ इरेक्टाइल टिश्यू. फिर आप यहाँ पे टेस्टिस में देखोगे सम ट्यूब्यूल्स होते हैं, दैट इज़ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. एंड हियर इज़ द पेनिस. और यहाँ पे जो होल है वहाँ से सीमन और एज वेल एज यूरिन का सिक्रेशन होता है. सो मेनली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऑर्गन में मेनली है टेस्टिस. टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? गैमेट्स. और गैमेट्स दैट इज स्पर्म. और दूसरा जो है उसका वर्क है हार्मोन सिक्रेट करना, दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन. सो मेनली यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे फिगर में देखोगे तो ये जो स्पर्म है, राइट, स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस से. सो उसका नरिशमेंट यहाँ से यहाँ पे होता है. और इजैक्यूलेशन जब प्रोसेस होता है तब ये जो स्पर्म है वो यहाँ पे एपिडिडाइमिस में जाता है. और ड्यूरिंग द इजैक्यूलेशन वो पास होता है डक्टस डेफरेंस से और डक्टस वास डेफरेंस से, और वो जाएगा फिर यूरिनरी ब्लैडर में और थ्रू द इजैक्यूलेटरी डक्ट. और वहाँ पे वो जो सीमन है यहाँ पे उसके साथ मिक्स होगा फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स. और सीमन के साथ मिक्स होने के बाद वो पास होगा थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड. यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड से वो पास होगा. देन यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में जाएगा. देन आउट थ्रू द पेनिस. सो कैसे? बाय द यूरेथ्रा. एंड दिस इज द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस. सो वहाँ से वो पास होगा और यहाँ से सीमन एक्सक्रीट होगा. सो इस तरह से स्पर्म जनरेट होते हैं. और स्पर्म इस तरह से टेस्टिस से, एपिडिडाइमिस से, डक्टस डेफरेंस से, इजैक्यूलेटरी डक्ट से, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, देन यूरेथ्रा, देन पेनिस से वो बाहर निकलते हैं. सो यहाँ पे आप देखोगे फिगर में, नेक्स्ट फिगर है. सो मेनली यहाँ पे अगर सैजिनल क्रॉस सेक्शन ले यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो आप इस टाइप से उसके ऑर्गन्स देखोगे. सो मेनली टेस्टिस जो है वो क्या करता है? स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है, उसको नरिश करता है और ट्रांसपोर्ट करता है वो गैमेट्स को, राइट. सो दिस आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स, गैमेट्स दैट इज स्पर्म. सो टेस्टिस का वर्क क्या है? प्रोड्यूस करना, स्टोर करना, नरिशमेंट करना और ट्रांसपोर्ट करना गैमेट्स को. देन हम लोग अगर इस फिगर में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे पहले दिस इज़ द पार्ट. यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा होल, दैट इज़ एनस. सो जो भी फूड है
GIT से वो इस यहाँ से आउट होता है, राइट, फीकल। देन यहाँ पे आप देखोगे स्पाइनल कोड, सो ये जो है दैट इज़ बॉटम पार्ट ऑफ द स्पाइन। देन यहाँ पे आप देखोगे यूरिनरी ब्लैडर, हियर यूरिनरी ब्लैडर। सो यहाँ पे आप देखोगे यूरिनरी ब्लैडर, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कनेक्ट होता है पेनिस से, इस तरह से यहाँ से, ये जो है कनेक्शन पेनिस तक। सो यूरिनरी ब्लैडर कनेक्ट टू पेनिस, वो यूरिन को स्टोर करता है, राइट। यहाँ पे यूरेटर से, जो किडनी है यहाँ से यूरेटर से यूरिन यहाँ पे आता है। सो किडनी से यूरिन आता है, वो यूरेटर से आएगा और यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। फिर ये जो है यहाँ पे यूरेथ्रा, उससे पेनिस में से वो यहाँ से पास हो जाएगा, एक्सक्रीट होगा। सो दिस इज द यूरिन एक्सक्रीशन। देन ये जो पेनिस है, राइट, सो इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स। जब इरेक्शन होगा तब ये जो मसल है वो टाइट हो गए और कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और इसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा और वो पेनिस को इरेक्ट करेगा। देन यहाँ पे आप देखोगे या प्यूबिक सिम्फेसिस, ये जो प्यूबिक सिम्फेसिस है ये बेसिकली कार्टिलेज है। सो दिस इज द कनेक्टिंग जॉइंट्स, वो जॉइंट को कनेक्ट करता है, और ये मेनली लोकेटेड होता है बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट प्यूबिक बॉन्स नियर द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। सो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे जो स्क्रोटम है, राइट, जो स्क्रोटम है वो उसके सराउंडिंग होता है, सराउंडिंग लेयर ऑफ द टेस्टिस, स्किन जो है जो एस बैरियर के जैसे वो एक्ट करता है। सो स्पर्म जो है यहाँ से प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में से, वो ट्रैवल करता है फ्रॉम द टेस्टिस एंड कैन बी स्टोर इन एपिडाइमिस। यहाँ पे दिस इज द एपिडाइमिस, यहाँ पे वो स्टोर करेगा। देन जब इजेक्यूलेशन होता है, ठीक है, तो इजेक्यूलेशन के टाइम पे क्या होता है, जब इजेक्यूलेशन होता है, सो इजेक्यूलेशन के टाइम पे क्या होता है कि ये जो इजेक्यूलेशन के टाइम पे क्या होता है, ये जो स्पर्म जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं आउट, यहाँ से ट्रैवल आउट फ्रॉम द एपिडाइमिस थ्रू द यहाँ पे लॉन्ग डक्टस डेफरेंस, और ये जो लॉन्ग डक्टस डेफरेंस है वो कंटिन्यू होती है कहाँ तक, टिल द एंड ऑफ द एम्पुला ऑफ द डक्टस डेफरेंस, और वो कनेक्ट होता है यहाँ पे सेमिनल ग्लैंड के साथ, सेमिनल ग्लैंड के साथ। और ये जो सेमिनल ग्लैंड है वो जो है वो प्रोड्यूस करती है सीमन को, और जो सीमन है वो क्या है, फ्लूइड दैट एक्चुअली मिक्स विद द स्पर्म। ये जो फ्लूइड है वो एक्चुअली मिक्स होता है स्पर्म के साथ। सो जो स्पर्म एंड सीमन जो है वो मिक्स होते हैं, मिक्स हो गए, फिर ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है ये वाला, तो ट्रैवल मिक्स होने के बाद ये ट्रैवल करते हैं यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड में जाएंगे। देन दे आउट थ्रू द पेनिस, और वो पेनिस से यहाँ पे बाहर निकलेंगे बाय द यूरेथ्रा ऑफ द पेनिस एंड आउट थ्रू द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस। सो इस तरह से स्पर्म जो है वो जनरेट होता है टेस्टिस में, एपिडाइमिस में, और वो इस तरह से पूरा मूव करता है, राइट। सो जब यूरिन, आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये जो यूरिन है, राइट, यूरिन भी यूरेथ्रा पेनिस से यहाँ पे सीक्रेट होता है, एक्सक्रीट होता है, और ये जो स्पर्म है वो भी सेम यहाँ से एक्सक्रीट होता है। सो जब यूरिन और स्पर्म दोनों ट्रैवल कर रहे होते हैं थ्रू द यूरेथ्रा, राइट, थ्रू द पेनिस होल, सो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता, सो इस मतलब साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। सो क्यों, बिकॉज देयर इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। सो जब यूरिनेशन होगा तब जो इजेक्यूलेटरी डक्ट होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, और जब इजेक्यूलेशन होगा तब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरिनरी ब्लैडर सेप्टा जो है वो क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक है ये, दैट इज़ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सो ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज
काउपर्स ग्लैंड। सो दो होते हैं, पी शेप के होते हैं ये ग्लैंड, और लोकेटेड होते हैं बीनीथ द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे, और एट द बिगनिंग ऑफ इंटरनल पोर्शन ऑफ द पेनिस, एट द बिगनिंग ऑफ द इंटरनल पोर्शन ऑफ द पेनिस। और ये जो इसका वर्क क्या है, ये फ्लूइड ऐड करते हैं सीमन में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इजेक्यूलेशन। सो अब यहाँ पे देखोगे आप, मेनली ये जो है टेस्टिस, यहाँ पे टेस्टिस, अगर ये वाला पोर्शन हम जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से टेस्टिस देखने के लिए मिलेगा। सो जहाँ पे स्पर्म जो है प्रोड्यूस होते हैं। सो यहाँ पे है स्क्रोटल कैविटी, ये दिस इज स्क्रोटल कैविटी, और ये जो है स्क्रोटम, यहाँ पे है स्क्रोटम। सो जो स्क्रोटम है वो लेयर है, ठीक है, जैसे मैंने आगे बोला वो प्रोटेक्ट करता है टेस्टिस को। फिर टेस्टिस में वहाँ पे बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स जैसे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देन ये जो ट्यूब्यूल्स हैं जहाँ पे स्पर्म जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। फिर लोब्यूल्स होते हैं बीच में, यहाँ पे एंड पार्ट में, और इनके बीच में जो जगह होती है दैट इज नोन एज सेप्टा। देन ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो कनेक्ट होते हैं रेडिटेस्टिस के साथ यहाँ पे। सो ये जो है ट्यूब्यूल्स जो है वो कनेक्ट हो गए यहाँ पे रेटे ऑफ टेस्टिस के साथ, और उसके बाद यहाँ पे एपिडिडाइमस में, यहाँ पे एपिडिडाइमस में। सो ये जो एपिडिडाइमस है, ठीक है, उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, उसका हेड, बॉडी और टेल। देन उसका हेड यहाँ पे आप देखेंगे, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस ये वाला, देन हियर टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस। सो इस तरह से उसका हेड, टेल और बॉडी होता है। फिर जो एपिडिडाइमिस जो है वो क्या करता है, स्टोर करता है स्पर्म को, विच आर प्रोड्यूस बाय द हियर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जैसे मैंने बोला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, स्पर्म का सिंथेसिस होता है। तो एपिडिडाइमिस क्या करता है, वो जो स्पर्म जो होते हैं उसको स्टोर करता है, विच आर प्रोड्यूस बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडिडाइमिस। सो ये जो टेल ऑफ एपिडिडाइमिस है वो कनेक्ट होता है कहाँ पे, डक्टस डेफरेंस के साथ, यहाँ पे कनेक्ट होता है, यहाँ पे ये डक्टस डेफरेंस और डक्टस वास डेफरेंस। सो डक्टस डेफरेंस के साथ वो कनेक्ट होता है, और यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी होता है टेस्टिस में बाय द ब्लड वेसल। सो दिस इज अबाउट टेस्टिस। सो इसमें क्या होता है, स्पर्म जो है वो सिंथेसाइज होगी सेमिनिफेरस टिश्यू में, फिर वो जाएंगे एपिडिडाइमिस में, वहाँ पे वो स्टोर होंगे। अगर जब इजेक्यूलेशन होगा सो स्पर्म जो है वो ट्रैवल करेंगे थ्रू द यहाँ पे डक्टस डेफरेंसिस, राइट। सो यहाँ पे आपने इस फिगर में देखो, स्पर्म जो है वो सेमिनिफेरस टिश्यू में सिंथेसाइज हो गए, फिर वो जाएंगे यहाँ पे एपिडिडाइमिस में, वहाँ पे वो स्टोर होंगे। जब इजेक्यूलेशन होगा तब वो मैच्योर बन के जो स्पर्म जो है वो ट्रैवल करेंगे थ्रू द यहाँ पे डक्टस डेफरेंस से, फिर थ्रू द ये सब ग्लैंड जो है बीच में, राइट, एम्पुला ऑफ द डक्टस डेफरेंस, सेमिनल ग्लैंड, उसके बाद यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर यहाँ पे यूरेथ्रा, पेनिस की यूरेथ्रा, और वो यहाँ से फिर वो बाहर चले जाएंगे, ठीक है। फिर अब लोग अभी देखेंगे कि सेमिनिफेरस जो है ट्यूब्यूल्स, उसमें सिंथेसिस कैसे होता है स्पर्म का। सो ये जो है सेक्शन है सेमिनिफेरस टिश्यू का, यहाँ पे आप देखोगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये मेनली कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे, ये इन द टेस्टिस। सो ये जो है सेक्शन है, आप यहाँ पे देखोगे तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, राइट, सो उसके अराउंड क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस, यहाँ पे जो है दिस इज इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, और उसमें इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं विच आर ऑल्सो नॉन एज लाइविक सेल्स, जो मेनली हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन एंड ऑल्सो एंड्रोजन।
फिर यहाँ पे आप देखोगे कैपिलरी और ब्लड वेसल्स जो ब्लड को सप्लाई करती है टू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देन यहाँ पे दूसरे स्पेशल सेल्स होते हैं, दैट इज नर्व सेल्स। स्पेशल सेल दैट इज नर्व सेल। ये जो नर्व सेल्स है दिस इज ऑल्सो नॉन एज सर्टोली सेल। सर्टोली सेल के तरह से भी वो जाने जाते हैं और वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्पर्म के सिंथेसिस में। सो स्पर्म का सिंथेसिस कहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वहाँ पे वो स्टार्ट होगा, राइट। सो एट द एंड स्पर्म का ये जो है आउटर मोस्ट लेयर, यहाँ पे जो है सेल्स, दिस इज नॉन एज स्पर्माटोगोनिया और स्पर्म स्टेम सेल्स। और जब जैसे जैसे यहाँ पे बीच में आप देखोगे ल्यूमन, सो जैसे जैसे ये सेल्स है वो आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में, जैसे जैसे ये सेल आगे बढ़ते जाएंगे बाय द डिवीजन और मेटोटिक डिवीजन प्रोसेस, वो ल्यूमन में जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, स्पर्माटोजोआ। और स्पर्माटोजोआ जो है वो इमेच्योर होगा और उसमें से आपको स्पर्म बनेगा, ठीक है। सो ये जो आउटर लेयर है वहाँ से स्टार्ट होता है स्पर्म सिंथेसिस होना। सो स्पर्माटोगोनिया, राइट, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर स्पर्माटोगोनिया सेल्स of seminiferous tissues tubules. Then it proceed toward the lumen, जैसे मैंने अभी बोला वो ल्यूमन के साथ जाएंगे और वैसे जैसे वहाँ पे वो स्पर्म बनेंगे, विथ टेल के साथ वो स्पर्म बनेंगे। यहाँ पे आप देखोगे फिगर में तो यहाँ पे सिर्फ सेल्स है और यहाँ पे ल्यूमन में आप देखोगे तो स्पर्म है विद द टेल। सो ये प्रोसीड करते हैं टुवर्ड द ल्यूमन बाय डिवीजन, दैट इज मिटोसिस डिवीजन या मेयोटिक डिवीजन। अगेन एंड अगेन उनका डिवीजन होता है, राइट। फर्स्ट मियोसिस होगा, सेकंड मैचुरेशन मियोसिस होगा, देन वो डिवीजन होता है और फिर यहाँ पे वो ल्यूमन में जाते हैं और स्पर्म दैट एंड अप टू ल्यूमन एट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो यहाँ पे जो स्पर्म जो है उसको हम लोग, ये जो जनरेट होते हैं स्पर्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्माटोजोआ। दे आर इमेच्योर। और ये जो इमेच्योर स्पर्माटोजोआ है वो ट्रैवल करेंगे कहाँ पे, टुवर्ड द एपिडिडाइमिस। यहाँ पे ट्रैवल टुवर्ड द एपिडिडाइमिस और वो वहाँ पे स्टोर हो गए, मैच्योर हो गए और रेडी टू रिलीज हो गए ड्यूरिंग द इजेक्यूलेशन प्रोसेस, राइट। देन फिर इसमें हम लोग देखेंगे ये जो स्पर्माटोजेनेसिस। अब ये है, आपने देख लिया, क्या देख लिया, ऑर्गन्स जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स देख लिए, देन टेस्टिस को डिटेल में देख लिया, उसके फंक्शंस देख लिए, उसके पार्ट्स देख लिए। फिर ये जो था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जैसे वहाँ पे स्पर्म सिंथेसिस कैसे होता है वो देख लिया। सो अब हम लोग स्पर्म सिंथेसिस डिटेल में देखेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फिगर है, ठीक है। सो यहाँ पे है स्पर्म सिंथेसिस जो है, ये हमने देखा। अगर इसका हम लोग ये सेक्शन कट करें तो ये जो है हम लोग इसको जूम में देखेंगे। सो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्माटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटर cells, that is spermatogonia to the spermatozoa. So process that is known as spermatogenesis, स्पर्माटोगोनिया में से स्पर्माटोजोआ बनने का प्रोसेस। सो मेनली यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ल्यूमन है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेमिनिफेरस टिश्यू ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पे आप देखोगे आउटर लेयर, यहाँ पे आप फाइब्रोब्लास्ट देखोगे। देन यहाँ पे देखोगे इंटरस्टिशियल सेल्स, देन ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज। देन यहाँ पे देखोगे नर्व सेल्स। देन ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, यहाँ पे आप देखोगे स्पर्माटोगोनिया और स्पर्म स्टेम सेल्स। सो दिस इज द बिगनिंग ऑफ द स्पर्म सिंथेसिस। सो यहाँ पे उसका डिवीजन होगा, डिवीजन टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, मतलब दैट इज मियोसिस प्रोसेस होगा, डिवीजन होगा सेल का। सो ये स्पर्माटोगोनिया है वो कन्वर्ट होगा किसमें, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स में। प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स है उसमें, देन ये प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स है
दे आर इम्पोर्टेंट टू प्रोड्यूस द स्पर्म. फिर इट प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स वाया फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, राइट. फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट जनरेट हो गए प्राइमरी स्पर्माटोसाइट में से, सेकेंडरी वो क्या जनरेट करेंगे, स्पर्माटिड्स बाय द सेकंड मैच्योरेशन मियोटिक डिवीजन, राइट. सो इस तरह से स्पर्माटिड्स जनरेट हो गए और ये जो स्पर्माटिड्स जो है, राइट, सो जनरेट हो गए लास्ट में. सो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्माटोजेनेसिस. फिर ये जो स्पर्माटिड जो है वो जाएंगे कहाँ पे, ल्यूमन में. दे गोज इनटू द ल्यूमन. सो दे कन्वर्ट इनटू स्पर्माटोजोआ आफ्टर द मैच्यूरेशन होगा और वो कन्वर्ट हो गए किस में, स्पर्माटोजोआ में, राइट. सो ये जो स्पर्माटिड जो है वो यहाँ पे जनरेट होता है स्पर्माटोगोनिया में से. सो दिस इज नॉन एज स्पर्माटोजेनेसिस. और फिर वो दूसरी प्रोसेस में जाता है, दैट इज नॉन एज स्पर्मियोजेनेसिस. जो स्पर्मियोजेनेसिस मतलब जो ल्यूमन में ये जो स्पर्माटिड है वो एंटर हो गए और उनका कन्वर्ट होगा स्पर्माटोजोआ में. सो दिस प्रोसेस नॉन एज स्पर्मियोजेनेसिस. सो स्पर्मियोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो क्या करेगा, अलाउ करेगा स्पर्माटिड को टू डेवलप and become immature sperm in lumen, right. and in lumen वो ट्रैवल करेंगे, ये स्पर्माटोजोआ बनेंगे विद द टेल और वो ट्रैवल करेंगे सेम कहाँ पे, यहाँ से निकल के वो ट्रैवल करेंगे टुवर्ड द एपिडिडाइमिस. और एपिडिडाइमिस में वो मैच्योर हो गए, स्टोर हो गए और रेडी फॉर रिलीज हो गए. अगर इजेक्यूलेशन होगा तो वो रिलीज हो गए फ्रॉम द वास डेफरेंस. यहाँ पे वास डेफरेंस में जाएंगे और वो पास हो गए यहाँ से एम्पुला ऑफ द डक्टस डेफरेंस. देन यहाँ पे सेमिनल ग्लैंड, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड और फिर वो यूरेथ्रा से, पेनिस से वो बाहर एक्सक्रीट हो जाएंगे. सो इस तरह से सीमन जो है उसका जनरेशन होता है और स्पर्म का, सीमन जो मेनली स्पर्म कंटेन करते हैं उसका जनरेशन होता है. So this is the process that is spermatogenesis and spermiogenesis. So same here process जो मैंने बोला, तो आप बता सकते हो भी spermatogenesis क्या है. It is process by which haploid spermatozoa develop from germ cells in a seminiferous tubules of the testes, राइट. सो स्पर्माटोजोआ का बनना दैट इज़ नॉन एज स्पर्माटोजेनेसिस. सो ये आप प्रोसेस इसमें देख सकते हो, राइट. यहाँ पे जो है ल्यूमन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स, यहाँ पे प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है. सो यहाँ पे उसका डिवीजन होगा, मिटोटिक डिवीजन होगा. तो स्पर्माटोगोनियल स्टेम सेल बनेंगे दैट इज़ डाइप्लॉइड दैट इज़ 44XY दैट इज़ 46. देन वापस से उसका मिटोटिक डिवीजन होगा और मियोटिक डिवीजन होगा. देन स्पर्माटोगोनियम बनेंगे, देर आर ऑल्सो डाइप्लॉइड 44XY. देन मियोटिक डिवीजन वापस से होगा. सो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स बनेंगे, दे आर ऑल्सो डाइप्लॉइड सेम 44XY. देन यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, तो वहाँ पे इसमें से क्या बनेगा, डॉटर सेल्स बनेंगे दैट इज़ फिर क्या होगा, यहाँ पे बनेंगे ये सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट दैट इज़ हैप्लॉइड नाउ. सो 22X और 22Y हो गए. फिर ये जो है सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट वो वापस से मियोसिस 2 में जाएगा दैट इज़ सेकंड मैच्योरेशन मियोटिक डिवीजन, राइट. सो वहाँ पे हो जाएंगे और वो बनाएंगे स्पर्माटिड्स. यहाँ पे स्पर्माटिड्स बनाएंगे. सो दैट इज़ ऑल्सो हैप्लॉइड दैट इज़ 22X और 22Y. और फिर वो जाएंगे ल्यूमन में. सो ये प्रोसेस जो थी स्पर्माटिड जनरेट होने की, जो स्पर्म सेल्स थे उसमें से स्पर्माटिड जनरेट होने की, दिस इज़ नॉन एज स्पर्माटोजेनेसिस. और फिर जब ये ल्यूमेन में जाते हैं, एंटर होते हैं, तब दैट इज़ प्रोसेस नॉन एज स्पर्मियोजेनेसिस. सो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा, जो मैच्योर हो गए वो और वो
स्पर्माटोजोआ बनेंगे विद द टेल, स्पर्म बनेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे जो स्पर्म है उसको आप अगर डिटेल में देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो फिगर है, ठीक है, सो ये फिगर है, सेक्शन है स्पर्म का। सो इसमें आप देखोगे हेड, यहाँ पर नेक, बॉडी एंड टेल। सो हेड जो है दैट इज ओवल एंड दैट रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस। देन नेक जो है शॉर्ट एंड वीक है। देन जो बॉडी है हैज़ रिंग्स ऑफ फिब्रिल्स विथ सेट, एंड जो टेल है दैट इज इट्स मेन पार्ट fibril spiral with set, and end part is only fibril and it is like flagella or it has ciliary characteristics. So this is the terminal part of the tail. So अभी हमने जो बताया राइट स्पर्म, जो स्पर्म जो है सो अबाउट 1 लाख स्पर्माटोजोआ पर cm ऑफ सीमन, और जब इजेक्यूलेशन होता है तब वो मेनली क्या कंटेन करता है, फ्यू ऑफ द सीमन्स, ट्रिलियंस ऑफ द स्पर्माटो। हम लोग बोल सकते हैं कि देर आर ट्रिलियंस ऑफ द स्पर्माटोजोआ फॉर एवरी डिस्चार्ज। ये जो है दे आर वेरी मिनिट एंड सेंसिटिव होते हैं और वो 1 से 2 मंथ तक अलाइव रह सकते हैं, लेकिन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में वो हार्डली 2 से 3 दिन के लिए ही वो जिंदा रह सकते हैं। देन अगर 20 मिलियन से कम हुए स्पर्माटोजोआ राइट, तो दैट इज हम लोग उसको बोल सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो सकता, इनफर्टाइल है राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पर्माटोजेनेसिस। अब जो ऑर्गन्स है उसके बारे में डिटेल में हम लोग वापस से देखेंगे इनटू द नेक्स्ट लेक्चर।